Medical wing of Brahma Kumaris presents Empowering Medical Minds. ओम शांति। कहते हैं कि दुआओं में उठने वाले हाथ से ज्यादा बेहतर होते हैं मदद में उठने वाले हाथ। और आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, आप सभी ने फील्ड ही ऐसा चुना है जो हमेशा ही आपके हाथ मदद में उठते रहेंगे, सतत मदद में लगे रहेंगे, कल्याण के कार्य में लगे रहेंगे, सबकी दुआएं आप अर्जित करते रहेंगे। तो ऐसा सुंदर फील्ड चुनने के लिए सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप सब साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने सेवा का फील्ड चुना है, कल्याण का फील्ड चुना है। क्योंकि जब कभी कोई बीमार होता है तो उसे परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ आप सबकी याद आती है कि कैसे डॉक्टर या आप सभी जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उसकी मदद करें और वो अपने दुख से, दर्द से, रोग से मुक्त हो जाए। मैंने बहुतों को देखा है जो ईश्वर से ज्यादा आपको याद करते हैं और इसीलिए डॉक्टर को और आप सभी को नेक्स्ट टू गॉड की उपाधि दी गई है। और कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिन्हें ये उपाधि प्रदान की गई हो कि ईश्वर के समकक्ष हैं या ईश्वर के बाद जिनका स्थान आता हो। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो अभी भी हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो पेरेंट्स और उनके सगे संबंधी सब यही कहते हैं इनको बड़े होने के बाद हम डॉक्टर बनाएंगे, मेडिकल फील्ड में भेजेंगे या इंजीनियर बनाएंगे। किसी भी फील्ड के लिए इतना ज्यादा जोश, इतना ज्यादा उत्साह नहीं रहता जितना इस फील्ड के लिए रहता है। और कारण यही है कि आप समाज से जुड़े रहते हैं, मानवता से जुड़े रहते हैं, सेवा से जुड़े रहते हैं, कल्याण से जुड़े रहते हैं। तो सचमुच ये फील्ड चुनकर आपने एक बहुत ही सुंदर अपने जीवन का निर्णय लिया है। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ ही वो भाई बहनें भी जो आज स्टूडेंट्स के साथ साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मेडिकल फील्ड से हैं या अन्य फील्ड से जुड़े हुए हैं। विषय तो बहुत सुंदर है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन खास इस फील्ड से जुड़ी हुई बात है, जैसे अभी हम देख रहे हैं पैंडेमिक का समय है, आगे चल कर के भी यदि रोग बढ़ते चले जाते हैं तो आपका कार्य तो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। पेशेंट्स यदि बढ़ते जा रहे हैं, दिन रात हॉस्पिटल में लोगों का आना जारी है, तो आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे यदि कार्य करना पड़े और उसके बाद यदि आप घर आते हैं और वहां कार्य करते करते वो थकान, थोड़ी सी इरिटेशन का भाव, थोड़ी सी उदासी का भाव है, टेंशन का भाव है, तो यदि आप घर में आकर के बच्चों पर, पत्नी पर या अपने अन्य रिलेटिव्स पर वो निकालते हैं और उनका भी उल्टा रिएक्शन होता है कि आप वहां का गुस्सा, वहां की बातें हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं, तो आप अकेले में जाकर के ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बार ऐसी स्थिति में फिर हम अल्कोहल लेने लगते हैं, कई बार वो टेंशन की स्थिति और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है। तो जो जीवन एक सुकून के लिए है, आनंद के लिए है, उत्साह के लिए है, वो उत्साह, वो उत्सव, वो सुकून कहीं ना कहीं जीवन कट रही है ऐसी स्थिति में तब्दील हो जाती है। और ये स्थिति तो बननी है ना, कार्य तो हमारे बढ़ते ही जाने हैं, वर्कलोड बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये स्थिति ना हो। एक दूसरा पहलू इसका ये हो सकता है, विचार करके देखें, अगर ऐसा हो कि मेरी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाए, मैं कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी बहुत ही अपने कार्य को एंजॉय करूं, बिल्कुल इरिटेट ना हो, हर्षित रहूं, प्रसन्न रहूं, हल्के होकर के अपना कार्य करूं, पेशेंट्स भी मेरे से बहुत खुश रहें, हल्के होकर के, खुश होकर के जाएं, कैसी भी सिचुएशन हो वो मुझे परेशान ना करे। 12 घंटे, 14 घंटे कार्य करके जब मैं घर में आऊं तो भी बहुत हल्के, मेरा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ हो, घर वाले जैसे मेरा इंतजार कर रहे हो, बच्चे इंतजार कर रहे हो कि कब वो आएंगे या कब हम खेलेंगे, आपके आने का इंतजार। पहले वाली सिचुएशन में
कि अरे आते हैं और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, आते हैं और सारा ही हल्ला बोल देते हैं, आते हैं घर के माहौल को भारी कर देते हैं। और ये दूसरी सिचुएशन, आपका इंतजार हो रहा है कि कब आएंगे और हम खेलेंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, एक आनंद का माहौल। तो वहां भी खुशहाली और आप भी बहुत सुकून की नींद लेते हैं, शांति की नींद लेते हैं, नो सिर दर्द, नो दवा। क्या ये पॉसिबल है? कितना अच्छा लग रहा है ये सोच करके ही। बिल्कुल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। पहली स्थिति दूसरी स्थिति से कहीं ज्यादा गमगीन स्थिति है और वो हम कोई नहीं चाहता हम में से। दूसरी स्थिति चाहता है कि चाहे कार्य कितना भी बढ़ जाए लेकिन जीवन उत्साह और आनंद का परिचायक बन के रहे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो मैं स्टूडेंट्स से भी पूछना चाहूंगा, क्या कहीं ऐसा है कि हमें अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी भारी कर रही, हम टेंस रहते कि इतना ज्यादा वर्कलोड है हमारे ऊपर, इतना ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। कभी सीनियर्स का भी हमारे ऊपर दबाव है, यदि हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो होम सिकनेस फील कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाएं हमें ठीक नहीं मिल पा रही है, रैगिंग की स्थिति बन जाती है, या फिर बहुत ज्यादा अपने कार्य या पढ़ाई का लोड जिसे मुझे एंजॉय करना चाहिए उसी मैं एक बर्डन के रूप में फील कर रहा हूं। क्या स्थिति है? कितना अच्छा हो कि मैं इस स्थिति को भी, अपने स्टडी को भी एंजॉय करूं। कितना अच्छा हो कि जीवन सरल हो, सहज हो, सुख से, शांति से, सफलता से, संतुष्टि से, समृद्धि से परिपूर्ण हो। हम सब यही चाहते हैं। और मान लो सफलता नहीं भी मिली कहीं तो भी मेरे चेहरे की मुस्कान गायब ना हो। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? यदि आप सब मेरे सामने बैठे हुए होते तो मैं आपके चेहरे पढ़ रहा होता और कईयों के चेहरे शायद ये बयां कर रहे होते कि ना, ऐसा नहीं हो सकेगा, कि हम असफल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वर्कलोड इतना है, कोई हम पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, दबाव डाल रहा है, और ऐसे में आप कह रहे हो कि आप खुश रहो, आप हल्के रहो, आप इसका भी आनंद लो। ये कैसे संभव है? जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तब यदि मैं आपकी जगह बैठा होता और मुझे कोई ये कह रहा होता तो मेरे मन में भी यही ख्याल आते कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये तो बस किताबी बातें ही हैं या कहने सुनने में ही ज्यादा अच्छी लगते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैं स्टडी कर रहा था तब मुझे ब्रह्मा कुमारीज का परिचय प्राप्त हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, मेडिटेशन का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये बात समझ में आई जैसे जिंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, सोचने का ढंग बदल गया, रहन सहन बदल गया। जो चीज भारी एक फीलिंग देती थी वो चीज जैसे हल्की हो गई, एक जीवन जीने का तरीका आ गया। क्योंकि ज्ञान, नॉलेज हमें ये सिखाता है हाउ टू लिव लाइफ, हम जीवन को कैसे जिए, क्योंकि नॉलेज इज लाइट, प्रकाश है। और मेडिटेशन वो माइट देता है जिससे हम कूल, काम और रिलैक्स्ड रहते हैं, भले ही सिचुएशन कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। अच्छी बातों को लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो पावर हमारे अंदर आ जाती है, और इसी चीज की तो हमें आवश्यकता है जिससे कि जीवन आनंद से भरपूर हो जाए, जिससे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में आ जाए। सिचुएशंस के हाथ में ना रहे नियंत्रण, लोगों के हाथ में नियंत्रण ना रहे। अभी नियंत्रण चूंकि औरों के हाथ में है, इसीलिए हम आज सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें, आत्मनियंत्रण रखें, क्योंकि ये नियंत्रण अब हमारे पास नहीं है। अब परिस्थितियां हमें या तो खुश कर देती हैं या दुखी कर देती हैं। लोग या तो हमें इरिटेट कर देते हैं या फिर हंसा देते हैं। लोग मुझे चढ़ा देते हैं या लोग मुझे गिरा देते हैं। परिस्थितियां, व्यक्ति, ये अभी मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए जीवन जैसे एक हमारे लिए ऐसा हो गया है कि मुझे कोई और नियंत्रित कर रहा है तो मैं
कभी गमगीन हूं और कभी आनंद की स्थिति में हूं। होना यह चाहिए कि कंट्रोल, लाइफ मेरी है, जीवन मेरा है, इसका कंट्रोल मेरे अपने हाथ में होना चाहिए। इसीलिए आज इस सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम बेटर सेल्फ कंट्रोल लाएं मेडिटेशन के माध्यम से। लेकिन इससे पूर्व कि मैं इस विषय पर आऊं, आप सब यूथ हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, और युवाओं के लिए कहा जाता है कि युवा में अदम्य साहस है, ऊर्जा है, शक्ति है। युवा मध्याह्न के सूर्य के समान है। युवा कल का भविष्य है, कर्णधार है, समाज को और संसार को दिशा प्रदान करने वाला है। इतना तेज है, इतना ओज है, इतनी शक्ति है युवा में। युवाओं के लिए कहते हैं कि जो मरकर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, जो ले जाता है जिंदगी को उसे यमदूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो चाहे वो कर दिखाए उसे यूथ कहते हैं। जो चाहे वो कर दिखाए, जिसमें ये ताकत है, जिसमें ये हिम्मत है, जिसमें ये विजन है, वो यूथ है। ये कहा जाता है आपके लिए। ब्रह्मा कुमारीज की जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं और ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग की अध्यक्षा हैं दादी रत्न मोहनी जी, वो हमेशा कहती हैं युवा अर्थात यू आर। आप हो जो हवाओं का रुख बदल सकते हो, आप हो जो आकाश को छू सकते हो, आप हो जो समाज की दशा और दिशा को परिवर्तित कर सकते हो। आप हो, आप में वो ताकत है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि सभी क्रांतियों का मूल और आधार युवा रहा है। वो युवा ही था जिसने शिवाजी महाराज के रूप में स्वराज्य का स्वप्न देखा और उसे साकार करके दिखाया। वो युवा ही था जिसने राजा राम मोहन रॉय के रूप में समाज में सुंदर परिवर्तन लाए। वो युवा ही था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, तात्या टोपे के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वो युवा ही था जिसने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के रूप में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। वो युवा ही था जिसने कल्पना चावला के रूप में, सुनीता विलियम्स के रूप में आकाश में सुराख कर दिया। वो युवा ही है जो आज भी सिंधु के रूप में, साइना के रूप में, साक्षी के रूप में देश का गौरव बढ़ा रहा है। आप भी वही युवा हैं। आपके अंदर भी यही दम, यही काबिलियत, यही हौसला है। तो सेल्फ कंट्रोल तो बहुत छोटी सी बात है। जो समाज को दिशा देने वाला है, समाज की दशा बदलने वाले हैं, क्या वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकते? विचारणीय बात है। जिसका इतना ऊंचा गायन है और जो ऐसा है, क्या नहीं कर सकता? जो विश्व को कंट्रोल करने वाला है, समाज को कंट्रोल करने वाला है, क्या आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण नहीं हो सकता? शायद शक्ति हम में प्रचुर है, लेकिन आज हमें विचार करना है कि कहीं ये शक्ति किसी और दिशा में तो प्रवाहित नहीं होने लगी है। शक्ति का या तो सदुपयोग हो सकता है या दुरुपयोग हो सकता है। शक्ति या तो उत्थान के कार्य में लग सकती है या फिर पतनकारी बन सकती है। एक नदी जो जीवन दायिनी है, जो अपने दायरे में, संयम में बह रही है, जीवन दायिनी है, लेकिन जब अपना बाढ़ तोड़ देती है, अपना दिशा परिवर्तित कर देती है, तो वही विध्वंसकारी बन जाती है। केदारनाथ में हमने देखा मंदाकिनी नदी को, जैसे उसने अपनी दिशा बदली,
तबाही मच गई, हाहाकार हो गया। हर वर्ष ब्रह्मपुत्रा को देखते हैं, कोशी नदी को देखते हैं, जब कभी भी उसमें बाढ़ आ जाती है क्या स्थिति होती है। जहां संयम है वहां सुंदरता है, सुख है, और जहां संयम नहीं है वहां कष्ट है। स्वयं को भी कष्ट है और औरों को भी कष्ट है। तो मैं बात कर रहा था कि शक्ति हम में है, अथाह है, कहीं ऊर्जा गलत दिशा में तो नहीं लग रही है। ये हम सबको देखना है, क्योंकि हमें ही अपने जीवन का निर्माण करना है, हमें ही अपने ध्येय की ओर बढ़ना है, हमें ही आदर्श स्थापित करना है, हमें ही कल्याण के कार्य में लगना है। और आपका तो ये फील्ड, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, कल्याण से जुड़ा हुआ है। जितने आप नियंत्रित हैं, जितने आप संतुलित हैं, जितने आप उत्साहित हैं, जितने आप सुकून में हैं, जितने आप शांत हैं, आनंदित हैं, वो आनंद, वो सुकून सबको प्राप्त होगा जिन तक आप अपनी सेवा पहुंचाएंगे। एक पेशेंट को देखें, जब वो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है, जब आपके दो उत्साह भरे शब्द सुनता है कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, वो आधा ऐसे ही ठीक हो जाता है बिना दवा के। लेकिन यदि मेरी मन की स्थिति ठीक नहीं है, यदि मैं खुद परेशान हूं, इरिटेटेड हूं, इमोशनली इम्बैलेंस्ड स्थिति है, तो क्या मैं उसे ठीक ढंग से ट्रीट कर पाऊंगा? तो मैं केवल मैं नहीं हूं, लेकिन हम हूं। समाज के कितने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, रोज कितने लोगों के संपर्क में मुझे आना है, तो मेरी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए? ऊर्जा कहां जा रही है? आप सब विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है, एक बहुत सुंदर सा श्लोक है संस्कृत का, जो बचपन से हम सुनते आए हैं, आप सबने भी सुना होगा। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के बताए गए हैं कि ये लक्षण विद्यार्थी में होने चाहिए जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अब हमने अपनी क्रिएटिव एनर्जी को कहीं इससे मॉडिफाई करने में, इसका रूप परिवर्तित करने में तो नहीं लगा दिया। क्योंकि कहीं मैं क्लास लेने गया था तो मैंने एक बच्चे के मुख से ये श्लोक सुना, इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसने कहा, सर हमने ये जो श्लोक है इसको मॉडिफाई कर दिया है, इसे रूपांतरित कर दिया है, कि आप सुनना चाहेंगे? क्योंकि मैं श्लोक सुना के बच्चों को इस पे कुछ कराना चाहता था, इसकी व्याख्या देना चाहता था कि इस प्रकार के गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। उसने सुनाया अपना मॉडिफाइड वर्जन, और वो ये था, हाथ चंचल पांव चंचल और चंचल सकल अंग। हाथ चंचल, पांव चंचल और चंचल सकल अंग, गहन निद्रा अति भोजन विद्यार्थी पंच लक्षण। ऊर्जा कहां लगा रहे हैं? हो सकता है थोड़ी हंसी के लिए ये बात की जा सकती है, लेकिन गंभीरता से भी विचार करना है कि हम जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है उसे किस ओर प्रवाहित कर रहे हैं। यदि ये ऊर्जा कहीं गलत दिशा में है तो हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देंगे, जीवन के ऊपर से नियंत्रण खो देंगे। और यदि गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण खो दिया गया तो गाड़ी का क्या होगा? आप हाईवे पे चल रहे हैं, एक भीड़ भाड़ भरी सड़क पे जा रहे हैं, आपका ब्रेक फेल हो जाता है, गाड़ी पे आपका नियंत्रण नहीं है, क्या होगा? आप घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े पर आपका नियंत्रण नहीं है, क्या होगा? कहने की आवश्यकता नहीं। एक इक्वेशन है, इक्वेशन हम सब ने बचपन से पढ़ी हुई है, आज के हमारे विषय के संदर्भ से जुड़ी हुई। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। मैं जो नहीं चाहता वो कर रहा तो जीवन में मुझे सुख नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। प्लस इंटू माइनस,
इज इक्वल टू माइनस। मुझे जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, रिजल्ट माइनस। ना मुझे सफलता मिल रही है, ना सुख मिल रहा है, ना आनंद मिल रहा है, जीवन जैसे कटने वाली स्थिति में। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं करता, तो जीवन प्लस में है, पॉजिटिव है, सुकून से भरा है, सफलता और समृद्धि से भरा है। जो मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में वो सब चीजें तब हैं। एंड फाइनली प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। जो मैं चाहता हूं वही मैं करता हूं, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव है। अब ये देखें कि क्या ऐसा हो रहा है, इस इक्वेशन के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है। मैं जो चाहता हूं क्या वही करता हूं? मैं जो नहीं चाहता क्या मैं वो नहीं करता हूं? आप कहेंगे कि ज्यादातर ऐसा नहीं हो रहा है। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है और फलता रिजल्ट हमें नेगेटिव मिल रहा है। जो हम नहीं चाहते हैं वो हो रहा है, फलता भी रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है। ये हमारा हाल हो गया है। जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो नहीं चाह रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आदतों की बात ले लें। आप सब तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, फोकस्ड हैं, एक सुंदर फील्ड में हैं, एक अच्छे भविष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, एक सुंदर लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा, और संभव है कि एक आधा अपने साथियों को भी देखा होगा, जिन्हें स्मोकिंग की आदत लग गई, ड्रिंकिंग की आदत लग गई, ड्रग्स लेने की आदत लग गई। अब वो चाहते हैं कि ना लूं, वो चाहते हैं इसे छोड़ दूं, लेकिन समय आता है फिर से मदिरालय में पहुंच जाते हैं, फिर से छिप के स्मोकिंग करने लगते हैं, या कहीं से थोड़ा सा ड्रग्स मिल जाए। चाहते हैं ना करें, लेकिन क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। क्या आपने सुना होगा उनके मुख से? आदत लग गई है कुछ पोर्न मूवीज या वीडियोस देखने की, कुछ अश्लील साहित्य पढ़ने की। अब उससे होने वाले नुकसान को देख भी रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार, एक रिसर्च कहीं मैं पढ़ रहा था, उसके अनुसार जो लोग बहुत पोर्न वीडियोस आदि देखते हैं, उनकी मस्तिष्क की नसें सिकुड़ने लगती हैं, उनकी स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है, एकाग्रता नष्ट होने लगती है, वो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं, भविष्य अंधकार में होने लगता है। और जब वो देखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, उन्होंने इतना खर्च करके आपको कहीं भेजा है, पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में रखा है, आजकल एजुकेशन कितना कॉस्टली है, टीचर्स कितना एक्सपेक्ट करते हैं, और जब आप इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि ये आदत लग गई है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, जितना लाना चाहिए उतना नहीं ला पा रहा हूं, क्या होता है? फाइनली हम गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ के लिए, एक और बड़ा डिसीजन कि नहीं, अब जीवन का अंत कर देना चाहिए। मैं इसे भी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही मोबाइल हाथ में आती है, एक टाइम होता है, फ्री होता हूं, जो भी है, तुरंत ध्यान जाता है कि ये देख लेता हूं, वो देख लेता हूं, ना चाहते हुए भी। ये भी अनकंट्रोल्ड स्थिति है। खान पान की बात ले लें, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, ओबेसिटी मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है, चर्बी बढ़ रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेल मसाला ये वो ये सब चीजें मत खाओ। क्या करूं, सामने आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। यहां भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एग्जाम सिर पे हैं, दोस्त आ जाते हैं, मेरे कुछ सगी साथी कहते हैं नई मूवी लगी हुई है, देखने चलना है, या फलाने स्थान पे बारिश बहुत अच्छी हुई है, झरना बह रहा है, देखने चलना है। उनके दबाव में नहीं चाहता हूं कि जाऊं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं है, उनके साथ खिंच के चला जाता हूं। बोल की बात,
कहते हैं पानी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी यदि अपनी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी जी ने बस एक लाइन कह दिया, शायद हंसी में ही ये बात कही हो उन्होंने दुर्योधन को, अंधे की औलाद अंधे। हंसते हुए उन्होंने ये बात कही। ये बात तीर की तरह चुभ गई दुर्योधन को, और इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया जिसने सर्वनाश कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। शायद द्रौपदी जी ने भी सोचा होगा बाद में, काश काश दुर्योधन जी को गिरते हुए या शीशे से टकराते हुए या पानी में उनको लड़खड़ाते हुए देखकर मैं हंसी ना होती, अपनी वाणी पर मैंने कंट्रोल कर लिया होता और ये ना बोला होता, ये जो 2-3 शब्द मैंने बोल दिए, काश मैंने कंट्रोल कर लिया होता तो इतने बड़े महाभारत से पूरा ही जो कुल है, चाहे वो पांडव हैं कौरव हैं, वो बच जाते। रामायण में मंथरा की बात ले लें, कैकेयी की बात ले लें, उनकी वाणी के कारण राम जी को वनवास हो गया। उन्हें भी तो लगा होगा कि काश हमने ये शब्द ना बोले होते, दशरथ जी का भी स्वर्गवास हो गया और पूरे घर में जैसे एक अशांति का माहौल हो गया। विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि मैं तब कभी नहीं पछताया जब मैं चुप रहा कुछ ऐसी सिचुएशंस में, लेकिन तब मैं जरूर पछताया जब मैं बोल गया। जब मैं चुप था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैं बोल गया तब मुझे लगा कि नई वाणी का संयम कितना जरूरी है। हमारे जीवन की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी यदि वाणी पे हम संयम ले आए। एक बच्चे को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। ये सचमुच एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे वाणी पर भी संयम आए, कंट्रोल आए। मैं नहीं चाहता हूं लेकिन बोल जाता हूं और बातें बिगड़ जाती हैं। हम जेल में जाते हैं, वहां देखते हैं यंग लड़के जेल में, कारण अपना आत्म संयम खो दिया। किसी ने कुछ कहा, हमने उठाया मार दिया, देखा जाएगा। अब उस समय तो हमने अपना नियंत्रण खो दिया, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे वो एक पल यदि मैंने रिएक्ट ना किया होता, हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा टिट फॉर टैट, अरे ये क्या समझता है अपने आप को, हमने तुरंत रिएक्ट किया। रिएक्ट ना करें, थोड़ा रुकें, रिस्पॉन्ड करें। पॉजिटिवली भी तो रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, थोड़ा रुका जा सकता है, तब तक हमारा जो आवेग है शांत हो जाता है। कहते हैं गुस्से में, आवेग में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें पश्चाताप की ओर ही लेके जाता है। लेकिन हम क्या करें, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अपने इमोशंस भी, इमोशनली हम बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। घृणा का भाव है किसी के लिए, ईर्ष्या का भाव है, बदले की भावना है। घृणा में, ईर्ष्या में हम जैसे जल रहे हैं, बदले की भावना में जल रहे हैं। किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, बस वही बात हमारे अंदर चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। उसे मतलब ही नहीं सामने वाले के लिए को, कि उसको पता भी नहीं कि आप उसके लिए सोच रहे हो, और आप यहां ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हो, बदले की भावना में उबल रहे हो। कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मुझे पता हो कि ये चीज गलत है, पहली चीज तो ये, और पता चल भी जाए कि ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है, तो भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या करूं, उसने किया ही ऐसा था। मन भी अनियंत्रित घोड़े की तरह भागा जा रहा है। खैर हमने ही छुट्टी दी है मन को, तो हमने ये मान लिया है कि मन हमारा घोड़ा है, घोड़ा है। यू आर घोड़ा, दौड़ते रहो, तो मन दौड़ता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, अनियंत्रित।
इसीलिए आप देख रहे होंगे, आपका तो फील्ड ही है, ओसीडी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। कारण मन पे कंट्रोल नहीं है, व्यर्थ चिंतन चल रहा है, लगातार व्यर्थ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है और केवल 5% वो प्रेजेंट में रहता है। अब सोचिए 80% पास्ट में है तो वो क्या सोच रहा है? वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है कि ये नहीं होता तो ये होता, वो नहीं होता तो ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अनावश्यक व्यर्थ एनर्जी नष्ट हो रही है, कंट्रोल लूज कर रहे हैं हम अपना और बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तन को मन को बीमार किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति था, बहुत धनी था, फिर भी बहुत दुखी रहता था, चिंतित रहता था। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि यार तेरे पास तो इतना धन है, इतनी संपदा है कि तेरी 7 पीढ़ी खा सकती, तू क्यों इतना दुखी रहता, चिंतित रहता है? उसने कहा इसीलिए तो दुखी रहता हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। क्या है ये? व्यर्थ चिंतन ही तो है ना। 7 पीढ़ी खा सकती, इतना धन है, लेकिन इस बात की चिंता है, इस बात में व्यर्थ में वो चिंतित होकर के डूबा जा रहा है, परेशान हुआ जा रहा है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग, किसी ने मुझे देख के बस मुस्कुरा दिया, मन में नकारात्मक विचार, क्यों देख के मुस्कुरा रहा है? 2 लोग बात कर रहे हैं, मेरी तरफ अचानक देखते हैं, हंस देते हैं, तुरंत मेरे मन में ख्याल आता है कि जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। एग्जाम होने वाला है या कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है, कुछ और चीज है, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपको हल्का सा फीवर हुआ, हल्की सी खांसी हुई, किसी ने कहा कि जाओ कोविड टेस्ट करा के आ जाओ, तुरंत मन में विचार आने लगते हैं, अरे यार कहीं पॉजिटिव ना निकल जाए। है वो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव थॉट है ये, हा? तो अनावश्यक विचारों की जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला हमारी शक्तियों का क्षय करती है, हमारी सेल्फ कंट्रोल को जैसे छीन लेती है। मन में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है अंतर मन में। साइकोलॉजिस्ट इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा का केवल 5 से 7% ही यूज करते हैं। यदि बाकी की शक्तियों को जागृत कर लें तो सेल्फ कंट्रोल हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। केवल सेल्फ कंट्रोल क्या, हम विश्व को कंट्रोल करने लगेंगे। पूरा जीवन हमारे हाथ में होगा, हमारी कंट्रोल में होगा। लोगों को हम नई दिशा, नई राह दिखा पाएंगे। अंदर हमारी अनंत ऊर्जा है, शक्ति है। वो कहते हैं ना कि एक बार एक कहानी विवेकानंद जी सुनाया करते थे कि फरिश्तों के बीच चर्चा हो रही थी कि बहुत ही एक अमूल्य शक्ति है जो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में, गलत व्यक्ति के हाथ में लग गई तो हो सकता है वो इसका मिस यूज कर ले। इसको कहां छिपा दिया जाए? किसी ने कहा सागर की गहराई में छिपा देते हैं, किसी ने कहा जंगल में छिपा देते हैं, किसी ने कहा नहीं हम इसे पहाड़ की ऊपर ऊंचाई पे छिपा देते हैं। एक वृद्ध से फरिश्ते ने कहा कि नहीं, तुम यहां नहीं छुपाओ, इसे व्यक्ति के मन के अंदर ही छुपा दो, क्योंकि वो सब तरफ तो देखता है लेकिन अपने आप को नहीं देखता। और ये सत्य बात है। सारी चीजों की शुरुआत हमारे मन से ही होती है। मन बीज है। इसलिए कहा जाता है ध्यान दो अपने विचार पर, क्योंकि आपके विचार ही आपके बोल बनते हैं। ध्यान दो अपने बोल पर, क्योंकि आपके बोल ही आपके कर्म बनते हैं। ध्यान दो अपने कर्म पर, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी आदतें बन जाती हैं। ध्यान दो अपनी आदतों पर, क्योंकि आदत ही आपका चरित्र बनता है। और ध्यान दो अपने चरित्र पर, क्योंकि चरित्र ही डेस्टिनी बन जाती है। शुरुआत मन से हुई और डेस्टिनी तक आई। हम सब चाहते हैं मेरी डेस्टिनी बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, ऊंचे से ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई अभाव ना हो, कमी ना हो। लेकिन क्या हम बीज अपने मन पर ध्यान देते हैं?
कि उसमें किस प्रकार के विचार मैं जनरेट कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, किस प्रकार के बीज मैं बो रहा हूं। यदि मैं बीज बबूल का बो रहा हूं और चाहूंगा कि आम मिले, संतरा मिले, सुंदर रसदार फल मिले, तो क्या यह संभव है? सोच रहा हूं व्यर्थ, सोच रहा हूं नेगेटिव और कामना करता हूं मैं अच्छे से अच्छी, तो मेरे अंतर्मन की जो ऊर्जा है रही सही, जो 5 से 7% हम यूज करते हैं, उसको भी हम नकारात्मक दिशा में लगा रहे हैं। कैसे कंट्रोल आएगा? कैसे जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा? इसलिए आवश्यक है अंदर चलने की। अंदर सेल्फ कंट्रोल जब हम कहते हैं तो सेल्फ अर्थात अंतर आत्मा, अंदर चलें। मेडिटेशन हमें अंदर की ओर लेकर के चलता है। एक बहुत सुंदर सा कोटेशन है, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। जो भीतर जाता है वो तर जाता है, और तरने का भाव मोक्ष मिल जाने से नहीं, तरने का भाव इस जीवन का आनंद लेने लगता है। संसार सागर में रहते हुए सुकून का, आनंद का, शांति का अनुभव भी करता है, औरों को भी कराता है, दाता बन जाता है। क्या हम भीतर जाते हैं? एक महात्मा जी अपने अनुयायियों के सामने भाषण कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। उसी समय जोर का भूकंप आया। सारे के सारे जो अनुयायी थे, भक्त थे, भाग खड़े हुए। लेकिन महात्मा जी बड़े शांत भाव से ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे। जब भूकंप बंद हुआ, लोगों ने देखा कि अरे हम सब तो भाग आए बाहर, महात्मा जी कहां हैं? अब लोग अंदर आए, उन्होंने देखा महात्मा जी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, महाराज इतने जोर का भूकंप आया था, आपको डर नहीं लगा? आप भागे क्यों नहीं? हम सब तो भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा, भागा तो मैं भी था, तुम भी भागे थे, मैं भी भागा था। फर्क इतना था, तुम बाहर भागे थे, मैं भीतर भागा था। भीतर भागना होगा, भीतर जाना होगा यदि हमें अपने जीवन पर कंट्रोल चाहिए, यदि हमें सच्चा आनंद चाहिए। कस्तूरी मृग का एग्जाम्पल हम देते हैं कि वो खुशबू की तलाश में बाहर ही भागती रहती है, लेकिन कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में है। हम भी अब तक बाहर की ओर भागते रहे हैं कि कैसे हमें सब कुछ मिले। कंट्रोल के लिए भी हम बाहर के लोगों को ही देखते रहे हैं, बाहर के लोगों को ही कहते रहे हैं कि ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, ये व्यक्ति ठीक हो जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब तक बाहर बाहर ही हम भागते रहे। आइसबर्ग के बारे में आप सब जानते हैं, आइसबर्ग का केवल 10% पोर्शन सागर के ऊपर होता है, बाकी 90% उसका जो भाग है वो नीचे होता है। 10% ऊपर का भाग हम नॉलेज पे, स्किल पे, अपनी पर्सनालिटी पे, इन सब पे बहुत वर्क करते हैं। जीवन में सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, सब कुछ प्राप्त करने के लिए जरूर करें, जरूरी है वो। लेकिन बाकी का जो अंदर का 90% पोर्शन है वो हमारी अपनी सोच है, हमारी अंतर की शक्ति है, जिस पर हमारा ध्यान कितना है। मेडिटेशन हमें खुद से खुद को मिलाता है, सेल्फ टॉक करना सिखाता है। यदि आज आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, मैं कहूं कि आप जहां भी बैठे हैं वहां जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं उन्हें क्रम से लिख करके आप मुझे भेजिए। आप जहां पे भी बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, वहां जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं क्रम से लिख के भेजिए। आप क्या करेंगे? आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ ये कर्टन बहुत अच्छा है, फ्लावर पॉट बहुत अच्छा है, टीपोई भी बहुत अच्छी है, हाँ ये जो वॉच लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, और चीजें, आप बहुत सारी चीजें लिस्ट बना के भेजेंगे। उस लिस्ट में क्या आप होंगे? मैं सब कुछ देख के वर्णन कर देता हूं, लेकिन अपने आप को नहीं देखता।
कि सबसे खूबसूरत तो इस हॉल में, इस कमरे में मैं हूं। मेरी जैसी तो कोई चीज नहीं है, ये सब तो चीजें स्थूल सी चीजें हैं जिनका मैंने वर्णन किया, लेकिन मैं एक लिविंग बीइंग, इतनी विशेषताओं से संपन्न ईश्वर की रचना, मैं कितनी खूबसूरत हूं, इसका वर्णन तो हम करते ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं है हमें खुद को देखने की। एक वर्कशॉप कराया जा रहा था, उसमें कहा गया था कि एक बहुत बड़े वीआईपी से आज आपको मिलाया जाएगा, और बारी बारी से हर पार्टिसिपेंट को एक कमरे में भेजा जाता था। वो पार्टिसिपेंट मुस्कुराते हुए बाहर आया करते थे। उस कमरे में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था और उसके सामने एक चेयर रख दी गई थी। वहां जाके उनको आंखों में पट्टी बांध के ले जाया जाता था, बैठा दिया जाता था कि वो वीआईपी अब आपके सामने बैठा हुआ है, आप इनसे मुलाकात कीजिए, क्योंकि इनसे आप पहले कभी नहीं मिले। और हर एक मुस्कुराते हुए निकलता था, एक आत्मसंतोष के साथ निकलता था कि हां, वीआईपी मैं हूं। मैंने कभी अपने आप को वीआईपी माना ही नहीं, योग्य माना ही नहीं, श्रेष्ठ माना ही नहीं। अब तक दूसरों को ही देखता रहा। यदि मैं रोज अपने आप से नहीं मिलता तो मैं संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देता हूं। इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से खुद से रोज मिलें। जैसे ही सुबह उठें 15 मिनट अपने लिए निकालें, ये मेडिटेशन है। अपने आप से मिलें, अपने आप को सुंदर विचार दें, मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा है, एक श्रेष्ठ उद्देश्य देकर भेजा है। मुझे कल्याण का कार्य करना है, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, समाज को कुछ दे करके जाना है। याद रखें, भगवान कभी भी गार्बेज नहीं बनाते। उन्होंने यदि मुझे बनाया है, जरूर मेरे जीवन का एक सुंदर उद्देश्य है। सुंदर संकल्पों से शुरुआत करें अपने दिवस की। रात को भी बैठें तो भी अपने आप के साथ 15 मिनट बिताएं। ईश्वर के नाम एक सुंदर सा पत्र लिखें कि प्रभु, आज का दिन कितना सुंदर आपने दिया, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, कल मैं और ये चीजें करूंगा। 15-15 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं, अपने आप से मिलते हैं, जीवन परिवर्तित होता जाएगा, कंट्रोल आता जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन हमें इंटरनली एम्पावर करता है, सेल्फ एम्पावरमेंट, अंदर की हमारी गुणों को, विशेषताओं को जागृत करता है। हमें यह महसूस कराता है कि तुम कौन हो, कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है तुम्हारे अंदर। तुम साधारण नहीं हो, तुम महान हो, ईश्वर की संतान हो। और जब ये महसूसता व्यक्ति में आती है, मेडिटेशन के माध्यम से निखर जाता है। जब बाहर रहता है तो बिखर जाता है, लेकिन जब अंदर जाता है तो निखर जाता है। वो खुद को ही अप्रिशिएट करने लगता है कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और इसी चीज की आवश्यकता है आज के दौर में, जब हमारे हाथ में एक कंट्रोल आने लगता है। अपनी खुशी, अपनी शक्ति, अपना आनंद अपने हाथ में रहता है, दूसरों के हाथ में नहीं। मेडिटेशन हमें पॉजिटिविटी की ओर ले चलता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। छोटी से छोटी बात में जो एक नेगेटिविटी आ जाती थी, अब उसमें हमें अच्छी चीज देखने की दृष्टि मिल जाती है। मेडिटेशन एक चश्मा ऐसा हमें पहना देता है जिसके माध्यम से हमें हर चीज अच्छी दिखती है, उसमें से पॉजिटिविटी हम निकाल के बाहर आते हैं। उस यंग मच्छर की तरह जो पहली बार उड़ान भरा और जब वापस आया तो उसके फादर ने पूछा, बेटा कैसी थी तेरी फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट? तो कहता, पिताजी मजा आ गया, जहां भी गया ना लोगों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया। लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सबने मेरा स्वागत किया। मेडिटेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर देता है। मेडिटेशन हमें लोअर कॉन्शियसनेस से एक हायर कॉन्शियसनेस की ओर ले चलता है। मेडिटेशन हमें क्रिएटर बना देता है, मास्टर क्रिएटर, कि तुम क्रिएटर हो, मास्टर क्रिएटर हो। जैसे ईश्वर क्रिएटर है, तुम भी क्रिएटर हो। और आप करके देखें ये आज ही, रात को जब बैठेंगे अपने कल को क्रिएट करो। आप मेडिटेशन में बैठो, ईश्वर की याद में बैठो, अपने कल को क्रिएट करो। देखो कि जब मैं सुबह उठा हूं तो कितना फ्रेश हूं, कितना आनंदित हूं। मैं अपने कार्य में जा रहा हूं, अपनी स्टडी में जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह अपनी स्टडी कर रहा हूं, मेरे रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छे हैं, हर कार्य मुझे सफलता मिल रही है, मैं बहुत आनंदित हूं, हल्का हूं,
सफल हो रहा हूं, रात को आया हूं, बैठा हूं, फिर से ईश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप क्रिएट करो, आप देखोगे आप जैसा क्रिएट करेंगे पहले ही दिन आप 50% वैसा पाओगे जैसा आपने क्रिएट किया है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रतिशत बढ़ती चली जाएगी। मेडिटेशन में ये पावर है। तो हम क्रिएटर हैं, हम क्यों डिपेंडेंट रहें, हम क्यों आश्रित रहें किसी भी पे। हम खुद क्रिएट करें अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य अपनी सोच के आधार पर, अपने मेडिटेशन की पावर के आधार पर, क्योंकि ये हमें इसलिए भी ऊर्जा देता है। डॉक्टर सेल्वमूर्ति जी एक बार मेडिटेशन को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर रहे थे कि व्हाट इज मेडिटेशन। उन्होंने कहा कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट इज मेडिटेशन। जब अंदर में जो हमारी चेतना है, ऊर्जा है, वो सुप्रीम चेतना के साथ जब कनेक्ट हो जाती है, इसे मेडिटेशन कहते हैं। और जब हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जीवन कैसा होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा। तो जो मेडिटेशन हम करेंगे, जिसकी हम सुंदर क्या कहें कि जिसकी को परिभाषित कर रहे हैं या जिसके फायदे गिना रहे हैं, लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन ब्रीफ में मैं यही कहूंगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, ABCD आपको मिल जाता है। A, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो जाता है। B, आप बिल्कुल बोल्ड हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं, हिम्मती हो जाते हैं, आपका दमखम बढ़ जाता है सकारात्मक कार्यों के लिए। साथ ही आप चूज क्या करना है, ये समझ आपके अंदर विकसित हो जाती है। कौन सी चीज मुझे अपने मन के लिए, अपने वचन के लिए, अपने कर्म के लिए चुनना है, क्या सही है क्या गलत है, ये चूज करने की आपके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है। एंड D, आप इजीली डिटैच हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से डिटैच्ड, डिपेंडेंसी से डिटैच्ड, क्योंकि ये चीजें कंट्रोल छीन लेती हैं हमारे हाथ से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कैसे ये मेडिटेशन हम करें, इसकी प्रैक्टिस करने से पहले मैं इसका आधार, इसका सार आपके सामने रखना चाहूंगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत रिलैक्स्ड होकर के सुखासन में बैठें, आंखें खुली हुई हों। और मेडिटेशन में मन विचार करता है और बुद्धि दृश्य देखती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, मन को हमें बिल्कुल ही निरसंकल्प नहीं करना है। यदि मैं आपको कहूं कि चलो आप बैठ जाओ, बिना किसी विचार के बैठ जाओ, आप कितनी देर बैठ सकेंगे? अच्छा, यह भी आपके मन में एक विचार तो रहेगा कि मुझे कोई विचार नहीं करना है। इससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए मन को निरसंकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, मन में सुंदर संकल्प हमें क्रिएट करने हैं। अच्छा, मैं यदि आपको कहूं कि अब ताजमहल को देखिए, आप जहां भी बैठे हुए हैं ताजमहल को देखिए, आप देख सकते हैं ना, आसानी से देखेंगे। पहले जो निरसंकल्प रहने वाली स्थिति थी, आपको कहा था, उससे सहज आपको लग रहा है कि हां मैं ताजमहल को देख सकता। अब यदि मैं ये कहूं कि ताजमहल को देख के उसके बारे में आप चिंतन भी करो, तो आपके लिए और ज्यादा सहज हो जाएगा। आप बहुत समय तक ताजमहल को देख सकेंगे, उसका वर्णन कर सकेंगे कि कितनी सुंदर यमुना नदी बह रही है, चांदनी रात में ये कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है, आदि आदि इत्यादि। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम भी अपने मन से मनन करें, सुंदर विचारों की रचना करें और बुद्धि से स्वयं को देखें, स्वयं में आ जाएं। कौन हूं मैं? एक चेतना, एक पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिसने इस शरीर को धारण किया है। और परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी, वो भी जैसे सूर्य के समान है। जैसे आप उदित होते हुए सूर्य को देखते हो तो उसकी ऊष्मा आपको प्राप्त होती है, उसकी शक्ति आपको प्राप्त होती है। वैसे ही बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा को सूर्य के रूप में देखें। ज्ञान सूर्य है, शांति के सूर्य हैं, शक्तियों के सूर्य हैं आकाश में, और जैसे उनकी एनर्जी हमें मिल रही है। जब मन और बुद्धि से हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए कहा किसी वस्तु पर भी फोकस करते हैं, तो उससे भी हम वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी हमें आने लगती है। ये तो लिविंग एनर्जी है,
जब परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो उनकी शांति, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होगी और फलतः हमारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। सत्य के हम करीब आते चलेंगे, सफलता के करीब आते चलेंगे, सुकून आनंद के करीब आते चलेंगे। तो चले थोड़ी देर इसकी हम सुंदर प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की। आ जाएं सभी स्वयं में। अब तक तो मैं बाहर ही भागता रहा हूं, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद और सफलता के लिए। लेकिन सत्य ये है कि ये तो मेरे अपने अंदर है। मैं अब तक अपने आप से नहीं मिलता था। अब मुझे अपने साथ बैठना है, अपने आप से मिलना है। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, शांति का पुंज, बहुत शक्तिशाली हूं। ये देह तो केवल मेरा माध्यम है। सत्य ये है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग एनर्जी, आत्मा हूं। शांति और शक्ति जैसे मेरे स्वरूप हैं। मैं हूं ही शांत, शक्तिशाली, कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी। मन पर, बुद्धि पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। मैं राजा हूं, मालिक हूं। मैं जैसा चाहूं वैसा सोच सकता हूं। मैं जैसा चाहूं अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा सकता हूं। मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है। मैं बेहद शक्तिशाली हूं, राजा हूं। स्थित हो जाएं अपने स्वस्वरूप में। अब बुद्धि रूपी नेत्र से ऊपर देखें, जैसे आकाश में सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता शांति के सूर्य चमक रहे।
उनकी शांति की किरणें जैसे मुझ में पड़ रही हैं। मेरा तन मन शीतल और शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों के सूर्य हैं। जैसे उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ में प्रवेश कर रही हैं और मैं बेहद शक्तिशाली होता जा रहा। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे लिए कुछ भी अब असंभव नहीं है। मेरा मन शांत और संतुलित होता जा रहा है। मेरी कर्मेंद्रियां नियंत्रित होती जा रही हैं। अपने ऊपर मुझे संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता जा रहा है। अब मेरे अंदर ये विश्वास पैदा हो गया है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जो ना चाहूं वो ना करूं। इतनी शक्ति, इतनी कंट्रोलिंग पावर मुझ में समा गई। मैंने सत्य को अनुभव कर लिया कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, बहुत शक्तिशाली। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब मैं सकारात्मक रहते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। मानवता की सेवा करूंगा और सतत मेडिटेशन के माध्यम से स्वयं से और सर्वशक्तिवान पिता से जुड़ा रहूंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और मैं यही शुभकामना करता हूं कि आप सब सूर्य के समान संसार में चमकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को आप प्राप्त करें। मानव जाति की सेवा करें, अपने परिवार और देश का गौरव बढ़ाएं। यही आप सबके लिए मेरी दिल की शुभकामना है, मंगल कामना है। ओम शांति।